हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बनाने वाले हैं ये वाला थाल पोस्ट। देखिए इसे हमने 4 कलर में बनाया है और ये बनाना बहुत ही आसान है। देखिए हमें पहले 1, 2 और 3 राउंड बनाने सीखने हैं, उसके बाद हम इसे आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 10 नंबर का क्रोशिया हुक और 4 प्लाई वूल लेना है। देखिए पहले हमें यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगा करके लेनी है। देखिए इस तरह से हम क्रोशिया की मदद से यहाँ पर स्लिप नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर हमें 5 की चेन बनानी है। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए हमने 5 चेन बना ली। अब इसे हमें पहले वाली चेन में यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया की मदद से इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा एक सर्कल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी में हमें 3 की चेन बनानी है और यहीं पर और 17 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए ये 3 की चेन और 17 डबल क्रोशिया, यानी कि हमें यहाँ पर टोटल 18 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाते जाना है। देखिए इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें इस राउंड में पूरे 18 डबल क्रोशिया पूरे करने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। अब देखिए जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी उसमें से तीसरी वाली चेन में हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से तीसरी वाली चेन में क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच से यहाँ पर राउंड को ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर हमें एक गांठ लगानी है और धागे को कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमारा एक राउंड पूरा हो चुका है। अब दूसरा राउंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्रोशिया में ग्रीन कलर को लिया है। अब देखिए किसी भी एक चेन में इस तरह से हमें ग्रीन कलर को ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर हमें 5 की चेन बनानी है। देखिए अब यहीं पर डबल क्रोशिया के लिए एक फंदा लेना है और सेम चेन में जहाँ पर हमने चेन बनाई है 5 की उसमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। देखिए ऐसे हमारा लूप बन जाएगा। अब फिर से डबल क्रोशिया के लिए एक फंदा लेना है, नीचे से एक चेन स्किप करनी है और दूसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और सेम वाले चेन में देखिए जहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया है उसमें सेम और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारे लूप बनते जाएंगे। अब फिर से नीचे से एक चेन स्किप करनी है और दूसरे वाले चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया सेम चेन में। देखिए इस तरह से। देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमें राउंड कंप्लीट करना है। देखिए पहले 5 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम राउंड पूरा कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर राउंड को पूरा कर लिया है। अब देखिए हमने जो 5 चेन बनाई थी उसमें से तीसरी वाली चेन में हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर एक चेन लगाकर धागे को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे राउंड के लिए हमने यहाँ पर रेड कलर को लिया है। देखिए किसी भी एक लूप में 2 चेन के लूप में इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए धागे को ज्वाइन करने का तरीका एक ही है। अब यहीं पर हमें 3 की चेन बनानी है और देखिए इस तरह से हम धागे को खींचेंगे 2 बार। देखिए इस तरह से 2 बार खींचकर हमें यहाँ पर एक पफ स्टिच बनानी है, जैसे कि हम पफ के लिए बनाते हैं सेम उसी तरह से। अब और एक चेन बनाएंगे, फिर से 2 बार एक पफ बनाएंगे। देखिए आपको चाहे तो आप ज़्यादा 3-4 बार भी बना सकते हो, पर मैंने यहाँ पर 2 बार ही बनाया है, अच्छा बनता है। फिर से एक चेन बनाएंगे और फिर से 2 बार धागे को खींचेंगे
और देखिए इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने एक लूप में 3 पफ बनाए हैं। फिर से एक चेन बनाएंगे। अब जो हमारा अगला वाला लूप आता है 2 चेन का, उसमें पफ बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 बार धागे को खींचेंगे और इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। फिर से एक चेन लगाएंगे, फिर से एक बार पफ स्टिच। देखिए इस तरह से 2 बार धागे को खींचना है और इस तरह से बनाना है। फिर से और एक चेन बनाएंगे और एक बार सेम लूप में इसी तरह से, देखिए इसी तरह से और एक बार बना लेंगे। देखिए इसी तरह से हमने दूसरे में भी 3 बार पफ स्टिच बना लिया और एक चेन बनाएंगे और इसी तरह से दूसरे वाले लूप में भी हम इसे बना लेंगे। देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है और बीच में एक एक चेन देते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर राउंड को कंप्लीट कर लिया है। सेम उसी तरह से बनाते हुए देखिए हर एक पफ के बीच में एक एक चेन है, इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पर और एक चेन बनाएंगे और जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी उसमें से तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन लगाएंगे और धागे को कट कर देंगे। देखिए इसी तरह से हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब चौथा राउंड बनाने के लिए हमें फिर से ग्रीन कलर को लेना है। देखिए अब यहाँ पर किसी भी एक चेन में इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर फिर से हमें 5 की चेन बनानी है। देखिए इस तरह से, और फिर से इसी में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में। देखिए हम ये ग्रीन कलर से जो पैटर्न बनाते हैं ये हर जगह सेम ही आएगा, बस जो हम नीचे की चेन छोड़ते हैं उसमें बदलाव है। तो देखिए यहाँ पर हमें 2 चेन स्किप करनी है। यहाँ पर हमने एक चेन स्किप की थी, यहाँ पर 2 चेन स्किप करनी है और तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से फिर से 2 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से फिर से नीचे से 2 चेन स्किप करनी है और तीसरी वाली चेन में देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और सेम में और एक डबल क्रोशिया। देखिए सेम उसी तरह से बनाते जाना है, सिर्फ हमें नीचे से 2-2 चेन का गैप रखना है। जैसे कि हमने पहले एक एक चेन का रखा था, अब यहाँ पर 2 चेन को स्किप करके तीसरी वाली चेन में बनाना है और इसी तरह से हम इसे बनाकर पूरा कर लेंगे। देखिए सेम इसी तरह से डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, इसी तरह से राउंड को पूरा कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर राउंड को पूरा कर लिया है। अब देखिए फिर से जो तीसरी वाली चेन है उसमें ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया। अब यहीं पर एक चेन लगाकर धागे को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हमने यहाँ पर येलो कलर को लिया है। देखिए किसी भी एक लूप में इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर 3 की चेन बनाएंगे और देखिए यहाँ पर हमें पफ बनाना है। देखिए 1 बार और 2 बार इस तरह से धागे को खींचेंगे और यहीं पर पफ बना लेंगे और बीच में एक चेन बनाएंगे। फिर से सेम उसी तरह से देखिए सेम उसी तरह से बना लिया। फिर से बीच में एक चेन बनाएंगे और फिर से सेम उसी तरह से और एक पफ बनाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें पूरे राउंड में बनाते जाना है। एक पफ स्टिच और एक चेन बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। और देखिए यहाँ से आगे हम जितना भी बड़ा थालपोश बनाएंगे उसमें सेम इसी तरह से स्टिच बनाएंगे। जितनी भी ग्रीन कलर की स्टिचेस है बस उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। बाकी ये जो हम रेड, वाइट और येलो कलर से बनाएंगे
वो सभी सेम एक ही जैसी होंगी। इसी तरह से एक पफ स्टिच, एक चेन, एक पफ स्टिच, इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से बनाते हुए हमें राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए जैसे हमने रेड कलर में बनाया था सेम उसी तरह से हमें यहाँ पर येलो कलर से भी राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए सेम इसी तरह से। देखिए मैंने यहाँ पर राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें जो हमारी तीसरी वाली चेन है उसमें ज्वाइन करना है और फिर एक चेन बनानी है और यहीं से धागे को कट कर देना है। देखिए इसी तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अगला राउंड बनाने के लिए हमने फिर से ग्रीन कलर को लिया है। अब देखिए किसी भी एक चेन में हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से हमें 5 की चेन बनानी है और देखिए सेम चेन में और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारा लूप बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमें नीचे से 1, 2 और 3 चेन स्किप करनी है और चौथी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से। अब फिर से 2 की चेन बनानी है और फिर से सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। सिर्फ नीचे से हमें यहाँ पर 3 चेन छोड़नी है और चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हम इस राउंड को बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 चेन स्किप की थी, यहाँ पर 2 चेन स्किप की थी और यहाँ पर हमने हमारे इस वाले राउंड में 3 चेन स्किप की है। बस यही हमें थोड़ा सा चेंज करते जाना है। बाकी सारा डिज़ाइन एक जैसा ही होगा और पूरा थालपोश एक ही डिज़ाइन में बन जाएगा। तो चलिए इसे पूरा कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया इस राउंड को। देखिए सेम उसी तरह से। अब देखिए 1, 2 और 3 नंबर की चेन में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। एक चेन लगाकर धागे को कट कर देंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब अगले राउंड के लिए हमने फिर से यहाँ पर वाइट कलर को लिया है। देखिए किसी भी एक लूप में इसे ज्वाइन कर लेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। देखिए फिर से एक पफ स्टिच और उसके बाद एक चेन। जैसे कि हमने रेड और येलो कलर में बनाया है सेम उसी तरह से यहाँ पर हमें वाइट कलर में बनाना है। देखिए एक पफ स्टिच, एक चेन, एक पफ स्टिच, एक चेन, एक पफ स्टिच, एक चेन और फिर से अगले वाले में 3 पफ स्टिच और हर एक के बीच में एक एक चेन। इसी तरह से बनाते हुए हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। देखिए जैसे कि हमने रेड और येलो कलर में बनाया है सेम उसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ से आगे बनाने के लिए हमें इसी तरह से बनाना है। बस जो हमारे ग्रीन कलर में हमने 1, 2 और 3 इस तरह से चेन छोड़ी है उसी तरह से हमें अगले वाले में 3 चेन, फिर से 4 और 4 इस तरह से चेन छोड़ते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं। मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से मैंने पूरा थालपोश बना लिया है। अब देखिए हमने वाइट कलर तक बनाया था। अब इसके आगे वाला जो ग्रीन कलर का राउंड है उसमें भी हमने 3 चेन स्किप करके बनाया था और उसके आगे वाले जो 2 राउंड है उसमें हमने 4 चेन स्किप की थी। इसी तरह से हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरह से हमारा थालपोश बनकर तैयार हो चुका है। देखिए बस अगले राउंड्स के लिए हमें एक ही बात याद रखनी है। हमने यहाँ पर 1 चेन स्किप की थी। अगले वाले ग्रीन कलर के राउंड में हमने यहाँ पर 2 चेन स्किप की थी। उसके नेक्स्ट वाले में 3 चेन, फिर से नेक्स्ट वाले में 3 चेन और फिर से जो नेक्स्ट वाला है दोनों में 4 चेन स्किप की थी। देखिए यही बात याद रखनी है। बाकी सारा डिज़ाइन सेम ही है। देखिए यहाँ पर 1 चेन, यहाँ पर 2, 3, 3
और देखिए 4 और 4, 1 2 3 3 4 4, बस यही याद रखना है। पूरा डिज़ाइन आप अच्छे से बना लोगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा लास्ट में बचा हुआ धागा है उसे भी हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब जो हमारे ये बीचे से जो धागे छूटे हैं, देखिए इस तरह से ऊपर से दिखते हैं, इसे हमें छुपाना है। तो इसके लिए देखिए इस तरह से क्रोशिया की मदद से हमें इसे एक दूसरे में डालकर छुपा लेना है और बचे हुए को कट कर देना है। देखिए इस तरह से बचे हुए को हम कट कर देंगे और इसी तरह से हमें सारे धागों को कट करके छुपा लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर सारे धागों को कट कर लिया। देखिए अच्छे से दिख रहा है। देखिए इसी तरह से हमारा ये थालपोश बन करके तैयार हो चुका है। तो आपको ये थालपोश कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और देखिए आपको इससे आगे भी जब बनाना हो तो इससे आगे भी आप बना सकते हो, इससे बड़ा भी बना सकते हो। बस हमने जो यहाँ पर 4 4 चेन छोड़ी है लास्ट वाले 2 ग्रीन कलर के में, उसके आगे हमें 2 में 5 छोड़नी है, 2 में 6 छोड़नी है। इस तरह से बढ़ाते जाना है।